यादव है। मैं मॉडल प्राथमिक विद्यालय फरीदाबाद प्रथम का प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। ब्लॉक स्तरीय 2 दिवसीय नवाचार मेला और नॉलेज शेयरिंग प्रोग्राम में मुझे जो टॉपिक मिला था वो था विद्यालय में सकारात्मक परिवर्तन। विद्यालय में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए मेरे द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए हैं और जिसका रिजल्ट भी मुझे मिला है। शुरुआत में जब हम विद्यालय में आए थे तो नामांकन बहुत कम था और उपस्थिति उससे भी ज़्यादा कम थी, लेकिन धीरे धीरे प्रयास के पश्चात और ICT का यूज़ करने के कारण मेरे यहाँ उपस्थिति अब 205 बच्चों का नामांकन हो गया है और उपस्थिति 95%, 80%, मिनिमम 70% रहती है। इसमें जैसे मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम भी करने होते हैं। कंप्यूटर यद्यपि कि प्राथमिक विद्यालय में नहीं है पर फिर भी मैं उसका उपयोग वहाँ पे करती हूँ बच्चों को ज्ञान देने के लिए। ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है। सबसे पहले इस समय जो शुरुआत हुई है वो कंप्यूटर या डिजिटल लर्निंग जो है, डिजिटल लर्निंग पे सरकार का भी बहुत ज़्यादा फोकस है। उसके अंतर्गत हम कंप्यूटर के बारे में सबसे पहले उनको बताते हैं। कंटेंट के माध्यम से बच्चे उसको देखते भी हैं और उस पर लैपटॉप पे काम करके वो सीखते भी हैं। कंप्यूटर जैसा कि सभी बच्चों को बताया गया है कि कंप्यूटर क्या है। एक तरह से हम इसकी खोज जो है चार्ल्स बैबेज ने की थी। एक तरह से ये कैलकुलेटर था और जिसको बाद में विकास करके या उसका विकास होकर के उसको कंप्यूटर नाम दिया गया। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक भी कहते हैं। और अब हम कंप्यूटर के प्रमुख भागों के नाम और चित्र दूसरे भाग पे चलते हैं, जिसमें सबसे पहला है मॉनिटर। बच्चे को जब हम मॉनिटर दिखाते हैं तो उसको ये टच करके ये दिखाया भी जाता है कि ये क्या है, मॉनिटर। दूसरा, बच्चा जब किसी दुकान पे जाता है कंप्यूटर की शॉप पे तो उसके बगल में, कंप्यूटर के बगल में CPU रखा होता है तो उसको भी टच कर सकता है। दूसरा CPU है। तीसरा प्रिंटर है। कोई भी चीज़ हमने मोबाइल में ली उसको निकलवाना है तो प्रिंटर है। इसको हम माउस कहते हैं। स्पीकर है। इस तरह से करते हुए हम मुख्य रूप से कंप्यूटर के 12 भागों के नाम बच्चों को हमारे याद हो चुके हैं। ICT का दूसरा प्रयोग सभी लोगों ने उसका उपयोग किया है। सभी लोगों ने व्हाट्सएप बनाया था, व्हाट्सएप ग्रुप, और उस ग्रुप का प्रयोग करके उसका लाभ भी लिया था और आज भी उसको हम प्रयोग द्वारा उससे लाभ ले रहे हैं। देखिए, अब इसमें कंप्यूटर का परिचय, बच्चे इससे पढ़ते भी हैं, फिर बोर्ड पे भी काम किया जाता है कि किस तरह बच्चों को जब हम ये सिखाते हैं कि इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट क्या है, उसके लिए एक छोटा सा उदाहरण दिया जाए। अगर बहुत आसान सा उदाहरण कि हमारे स्कूल में मिड डे मील बनता है। मिड डे मील में अगर रोटी का दिन है, रोटी सब्जी का दिन है, तो जब हम आटा लेते हैं तो वो इनपुट हो गया। जब उसमें पानी डाल के आटे को गूंथा जाता है तो वो प्रोसेसिंग हो गई। और तीसरा, जब रोटी पक करके तैयार हो जाती है तो वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। या सर, अगर हम इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट का एक दूसरा उदाहरण लें कि अगर मान लीजिए प्रीति मैम है और दिव्या जी उनकी दोस्त हैं और इनको ये पत्र भेजना है। इन्होंने एक पत्र लिखा, ड्राफ्टिंग की उसकी, ये इनपुट हुआ। पत्र को ले जा करके उन्होंने डाकघर में डाला, पोस्ट ऑफिस में डाला, वो प्रोसेसिंग हो गया। और जब वो पत्र दिव्या के पास पहुंच गया और दिव्या जी ने उसको पढ़ लिया बाकायदा, दैट इज आउटपुट। तो हमें छोटे बच्चों को उनके स्तर पे उतर करके कंप्यूटर सिखाना पड़ रहा है, लेकिन इसका लाभ मुझे ये मिल रहा है कि नामांकन तो हमारे यहाँ है ही, उपस्थिति में बहुत ज़्यादा वृद्धि है। उपस्थिति और ठहराव इसमें है। इसके आगे हम फिर अभ्यास कार्य पत्रक पर भी काम करते हैं। जब बच्चों को सिखा दिया सब कुछ, सिखाने के बाद फिर हमने ये दिया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्दों की सहायता से करिए। इसमें छोटे छोटे जो भी हैं शब्द जिनको भरना है वो दिया हुआ है। तो डैश को कंप्यूटर का जनक कहते हैं। तो बच्चे फिर वो बताते हैं, कुछ बच्चे तो ज़रूर बता लेते हैं कि सर चार्ल्स बैबेज, और नहीं बता पाते हैं तो यहाँ से उनको दिखा दिया जाता है कि देखिए यहाँ पे ये लिखा है। कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, संगणक। तो उपस्थिति, ठहराव और विद्यालय में सकारात्मक परिवर्तन में
आईसीटी का उपयोग बहुत ही लाभदायक है।